एक हम थिन ब्रश से स्टार्ट करते हैं। ओके, और तो ये देखिए, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में हमने पानी लगाया, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे नीचे से। मैं सेरुलियन ब्लू कलर ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कोबाल्ट या प्रूशियन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर सन की वजह से नहीं पड़ रहा है, लाइट नहीं पड़ रही है। हाँ, और ऊपर वाले हिस्से पे आप देख रहे हैं कि लाइट नहीं पड़ रही है, तो हम ऊपर वाले हिस्से पे कलर नहीं लगाएंगे। अच्छा, सो दिस विल बी आवर फर्स्ट वॉश। इसके बाद आप ले लीजिए। Which size brush are you using? बेटा ये तो मेरा 10x0 नंबर ब्रश है, ये आर्ट एसेंशियल का। पर तुम यूज कर सकती हो 7 नंबर, 6 नंबर, अगर तुम्हारे पास कैमल का ब्रश है। Okay, auntie. अभी मैंने थिन ब्रश लिया, और थिन ब्रश लेके, गीला ही है अभी हमारा, और मैं यहाँ पे, आपका बाल दिख रहा है सिर्फ। ओ ओ सॉरी। सो लीव द वाइट, चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ पे वाइट जब हम डार्क करेंगे ना बैकग्राउंड, तो आराम से ये वाइट भी दिखाई देगा। अच्छा, ठीक है। हेड पे आते हैं। हेड भी वाइट कलर का है ना। सो थोड़ा सा पर्पलिश कलर लगाते हैं, क्योंकि हमें जो हाइलाइट्स है वो छोड़ने हैं। हाँ, तो वाइट पूरा ही छोड़ना है, ऊपर का हिस्सा, हाँ, जहाँ पे लाइट पड़ रही है। और इस हिस्से पे मैंने पर्पल कलर लिया है। अगर आपके पास पर्पल नहीं है
तो आप कोबाल्ट और क्रिम्सन मिला के बना सकते हैं। हाँ? यहाँ भी देखिए, यहाँ पे सिर्फ शेडो पड़ रही है, तो फिर से सेरुलियन ही लूंगी। हाँ, और हेड का शेडो हेड पे पड़ रहा है। हाँ? और देखो, ये पर्पल पे भी थोड़ा हल्का ऐसे टच करा देंगे तो वो अपने आप ही जो है कलर्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक स्ट्राइप है, उसको मैं थोड़ा ये सूख जाने के बाद फिर वॉश उस पर दूंगी। अच्छा, क्योंकि तभी दिखाई देगा। ठीक है, नाउ अब ये गीला होने से मैं भी हेड नहीं बना रही हूँ। ठीक है, मैं शर्ट पे मूव करती हूँ। ठीक है, और शर्ट भी जो है, आप देखिए, थोड़ा सेरुलियन भी है, थोड़ा ऑकर भी, हल्का येलोइश भी इफेक्ट है। तो मैं हेड वाला पार्ट छोड़ के यहाँ से मैं कॉलर से बनाना चालू करती हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं जहाँ पे लाइट पड़ रही है बस मैं उतना ही कर रही हूँ पेंट। ठीक है, जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है उसको मैं पेंट नहीं करूँगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे तक आते आते आप देखोगे थोड़ा ऑरेंजिश भी है, तो हम ऑरेंज भी डालेंगे इस पे। थोड़ा पिंक भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा क्रिम्सन या पर्पल, कोई भी कलर आप थोड़ा सा एक ले सकते हैं, हल्का सा ऑरेंजिश है यहाँ पे। वैसे थोड़ा कलर लेते हुए ध्यान रखिए, बहुत ब्राइट ना हो, क्योंकि ये सब शेड के कलर्स हैं। अगर अब आप देखेंगे कि ये शर्ट पे जो स्लीव है वो थोड़ी डार्क है और यहाँ पे ज्यादा लाइट है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने ऑरेंज लगाया, पर शर्ट पे मैं ब्लू ही रखूंगी। ठीक है, यहाँ पे बैक पे जब आऊंगी। एक और ये जो कैप है ना, इनका रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा है स्लीव पे, इसलिए भी थोड़ा ऑरेंजिश लग रहा है। पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्लीव के इधर पास में थोड़ा ब्लूइश है, तो मैं ब्लू डाल देती हूँ। अच्छा, और इस हिस्से पे भी आप देखेंगे कि थोड़ा वाइट छूटा है, लेकिन हल्का ब्लूइश ही है। ओके, और नीचे की तरफ देखिए ज़्यादा डार्क है, तो नीचे की तरफ में थोड़ा डार्क कलर ले लेती हूँ, ब्लू का ही एक शेड, कोई भी कोबाल्ट कोई भी आप ले सकते हैं, तभी हम इसको लाइट दिखा पाएंगे, है ना। और यहाँ पे एक और जार है, वो तो मैंने बनाया नहीं, कोई बात, बना देती हूँ। छोड़ दिया मैंने। और यहाँ पे भी देखिए हल्का ऑरेंजिश इस साइड आया है, और स्लीव पे भी।
थोड़ा सा पर्पल लिया मैंने, हाँ। ओके, थोड़ा यहाँ भी जहाँ जहाँ डार्क लग रहा है ना। अब इस समय क्योंकि ये ज्यादा गीला है ना, तो जब डार्क कलर लगाओ तो ध्यान से लगाना, थिक होना चाहिए कलर, पानी ब्रश में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कलर थिक होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा हुआ तो एकदम से ब्लॉब हो जाएगा, कॉलीफ्लावर बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्पल लगा रही हूँ जहाँ से लाइट पड़ रही है, डार्क। टचिंग। अब यहाँ पे ये शर्ट की एक वाइट लाइन है ना, वो मुझे छोड़नी है, तो इसलिए वो छोड़ दिया मैंने। और जो डार्क एरिया है बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ की भी वाइट लाइन मैं छोड़ूंगी जब बैकग्राउंड बनाएंगे ना तब। अभी मैंने एक छोड़ दी है। अब ये शोल्डर जो बोन है वो हमें बनानी है डार्क, ऊपर लाइट छोड़ना है, तो पर्पलिश मैंने डाला है, और बॉटम पे भी। अच्छा, मेरा अभी भी गीला है ना, तो जब आप लोग करें तो ध्यान रखिए, सूख जाएगा तो फिर पैची हो जाएगा। तो एक ही बार में जब गीला है तभी धीरे धीरे इसको कर देना है। थोड़ा और डार्क मैंने लगाया, ब्लू नीचे की तरफ, हाँ। ठीक है, अब इसको हम सूखने देते हैं। ये भी हमारा सूख गया। इसको सूखने देते हैं, नीचे आ जाते हैं। अच्छा,
अब ये जो यहाँ तो हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्ट गीला है, इसलिए हम पहले ये जार बना लेते हैं। अच्छा, तो कैप अगर हम बनाते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर लाइट पड़ने से क्या होगा कि थोड़ा सा आपको बहुत ही डाइल्यूटेड आपको लगाना है कलर। ये मैंने क्रिम्सन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे वाइट पूरे पे नहीं लगा रही हूँ, हाँ, क्रिम्सन थोड़ा सा लगा के मैं इसे इस तरह से मैं इसको मैंने फैला दिया है ना, क्योंकि उस पर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो स्लोली से हमें यहाँ की लाइट छोड़ना है। हाँ, इस साइड थोड़ा मैंने छोड़ा। अब यहाँ भी हम करते हैं अच्छा, यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा है डिटेल, लेकिन ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा बनाने की, बस हमारा मेन बन जाना चाहिए। Ma'am, which color are you using? This is crimson, बेटा। Okay. अभी मैंने थोड़ा सा क्लीन ब्रश से उठा दिया है कलर, ठीक है। तो ये क्रिम्सन था, अब नीचे की तरफ रेड, वैसे ये रेड है इसके जो कैप है, लेकिन क्योंकि लाइट पड़ रहा है तो हमें थोड़ा सा उसको कलर वेरिएशन देना पड़ा, ठीक है। नीचे की तरफ रेड ही है, थोड़ा भी लगा देती हूँ नीले में ही, बाकी फिर सूखने के बाद करूँगी। सीरिया में भी ठीक है। अब हम आते हैं, पहले अब जार तो नहीं बनाना है, पहले अब हमें बनाना है जार के अंदर वाला जो जो आइसक्रीम कोन रखे हैं, ठीक है। तो वो आइसक्रीम कोन थोड़ा बनाना पड़ेगा, हाँ। उसको जो कलर है वो ऑरेंज है। अब थोड़ा सा ऑरेंज में आप ऐसा करना, ऑरेंज में थोड़ा सिएना भी है, ऑकर भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने लिया है बहुत ही डाइल्यूटेड ऑरेंज, और मैं क्या कर रही हूँ, बस देख रहे हैं ना, पूरा मैं ऐसे बना रही हूँ पूरा। अभी मैंने इसमें कोई पार्टीशन नहीं किया है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें वाइट छोड़ना है, सो आई एम लीविंग दैट। और यहाँ भी ओके। ये थोड़े कर्व्स हैं, थोड़े कर्व जैसे बना देती हूँ। फर्स्ट वॉश ऑन लाइटली, बहुत ही डाइल्यूटेड ऑरेंज था ये। आप लोगों ने कलरिंग स्टार्ट कर दी है क्या? मैंने अभी नहीं स्टार्ट करी, मैं बस देख रही हूँ अभी। हाँ ठीक है, वही मैं पूछ रही थी। अभी अगर नहीं करी तो ठीक है, मैं चेक करती हूँ। आप लोगों की ड्राइंग चेक नहीं की ना,
मैंने सोचा मैं थोड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों का, नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर ड्राइंग ही होते रह जाए आज। ठीक है, ये मैंने डीप येलो लिया। ठीक है, अब तब तक मेरा ये भी जब तक ये सूखता है तब तक मैं हेड वाला पोर्शन बना लेती हूँ। अच्छा देखो, मैंने बोला था ना कि मैं ये जो हेड की स्ट्राइप है उसको मैं छोड़ूंगी बाद में, अभी मैं छोड़ती हूँ। देखो यहाँ पे जो वाइट स्ट्राइप है वो भी शेड में है, तो वाइट तो हम छोड़ नहीं सकते थे, राइट? तो हमने इसको यहाँ पे छोड़ा। ओके, यहाँ पे वाइट छोड़ दिया, थोड़ा सा यहाँ भी। ओके, और ऊपर की तरफ मैंने इसे डार्क कर दिया, तो दैट स्ट्राइप ऑटोमेटिकली कम। और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ डेप्थ बनाने के लिए थोड़ा सा डार्क ब्लू लगाया मैंने। ठीक है, अब मुझे बनाना है हेड। तो हेड के लिए बहुत डार्क है शेड में, बर्न सियाना ही ले लेती हूँ। और यहाँ से मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये देखो बाल भी दिख रहे हैं और थोड़ा सा फेस का पार्ट भी दिख रहा है ना? तो कॉलर के इधर ये हिस्सा फेस है और इधर बाल है। तो जहाँ पे बाल है उस हिस्से को मैं कर देती हूँ डार्क, मतलब ग्रे थोड़ा सा मिला के अभी कर देती हूँ गीले में ही। ओके, और जहाँ पे फेस वाला पार्ट है उसको मैं बर्न सियाना ही छोड़ दूंगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये मैं थोड़ा सा उसी डार्क को इसको ड्रैग कर रही हूँ, हाँ, नीचे शर्ट में। okay? क्योंकि यहाँ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए हार्ड एज। ओके, अब बस अब हमें क्या करना है, नीचे का पोर्शन और बना लेते हैं ब्लू। तो ये ब्लू है, प्रूशियन ले लो, ये मेरे पास ये थेलो है, ये आप प्रूशियन ब्लू ले लेना। अच्छा, प्रूशियन ही समझो, प्रूशियन ही जैसा है बिल्कुल। थोड़ा सा लॉन्ग करती हूँ उसको, और वाइट लाइन छोड़ते हुए कैप बनाती हूँ। यहाँ भी वाइट लाइन छूटी हुई है, सो विल लीव द वाइट लाइन एंड और यहाँ भी कुछ तो है, क्या है पता नहीं, ग्रीन और ये रश्मि फैंटा नहीं है, 7 अप का बॉटल है वो। हाँ उल्टा, करेक्ट करेक्ट। और इधर पेंटा का भी है साइड में ऑरेंज, है ना? ठीक है, बनाते हैं ना।
जो दिख रहा है वो तो बनाएंगे ही, पर बॉटल भी अजीब, उसमें कुछ है बॉटल में। रखा होगा ना उसने अपने लिए। कुछ तो आधा आधा बॉटल दूसरे कलर का है, उसमें लेबल लगा हुआ है। आपकी तो सही सही है, नजर एकदम। आदत हो गई ऐसे देखते देखते, बहुत दिनों से मैं ऐसे ही देख रही हूँ। सही। ठीक है, और यहाँ पे फैंटा की बोतल भी अब दिख रही है तो बना देते हैं, जो दिख रहा है वो बना ही लेते हैं, क्या है। ठीक है, तो ये अपनी फैंटा की बोतल, अब ये गीला है तो वापस से ऊपर आ जाते हैं, तब तक ये सूख चुका है ना, तो ये स्टील वाला भी बना लेते हैं। स्टील के रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे देखो आप, तो ये हल्का ग्रीनिश, ये मैंने विरिडियन ग्रीन लिया है, और फिर यहाँ पे ये पिंक का रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि ये कैप जो है, और थोड़ा वाइट भी हमें छोड़ना है शाइन के लिए। अच्छा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सूख जाने के बाद थोड़ी लाइंस भी देनी है। ओके, और ये जो हैंडल है, हैंडल को हम ऊपर तो वाइट छोड़ना है, हैंडल को अंदर से डार्क कर देते हैं, और ये अपना हैंडल, और यहाँ से एक दूसरा ब्रश लेना और इसी डार्क कलर को हल्का सा ड्रैग कर देना यहाँ के लिए, लाइक दिस। तो ये अपना हैंडल हो जाएगा, और एज पे थोड़ा ज़्यादा डार्क है ये, तो कर देते हैं एज पे डार्क, ठीक है ना। एंड ये जो जार है, जार छोटा सा दिख रहा है, कुछ कुछ पॉलीथीन कवर जो भी है बना लिया मैंने, और कुछ पॉलीथीन भी दिख रही है, तो इसी इसी को ट्रांसपेरेंट को ड्रैग करके हम पॉलीथीन बना लेंगे। कोबाल्ट या थोड़ा सा एक स्काई का रिफ्लेक्शन होना चाहिए पॉलीथीन पे, तो कोबाल्ट लगा लेना। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा कलर, आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इतना डिटेल हम नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम अब ये है कि ऑनलाइन होने से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से और इत्मीनान से बना भी पाओगे, तो आई थिंक यू कैन कवर अप। अब देखो, मैं व्हील और बना के फिर मैं आप लोगों का देखती हूँ एक बार, ठीक है। मैंने बर्ड सियाना लिया, और व्हील जो है बीच में थोड़ा मोटा और साइड्स में थोड़ा पतला रहेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये बर्न सिएना को ऐसे ही नहीं रखना है, हमें ग्रे लगाना है इस पे, क्योंकि एक तो यहाँ इसका शेडो होगा तो डार्क होना ही होना है साइड्स में भी, और यहाँ भी, एंड लेट इट स्प्रेड ऑल बाय इटसेल्फ, अपने आप स्प्रेड भी होने देते हैं। ये जो हैंडल और ये सब डिटेलिंग हम बैकग्राउंड बनाने के बाद करेंगे। अच्छा,
यहाँ पे इसका ये पीछे वाला पैर दिख रहा है यहाँ तक, हाँ, तो वो हम थोड़ा सा बना लेते हैं। चलो मैं फर्स्ट वॉश की फोटो भेजती हूँ और फिर आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, दिस इज बर्न सी है ना, थोड़ा सा ग्रे मिलाया है उसमें बेटा। ओके आंटी। अब देखो ये करने के बाद ये करने के बाद जैसे डिवाइड तो हमने किया, पर ये तो अभी बहुत ही बेस है ना इसका, फिर हमें डिवाइड करने के पहले पहले हमें इसका जो कोन का फॉर्म है वो बनाना है। अच्छा, तो ये देखो इस साइड काफी डार्क है और इधर लाइट है ना, तो हम जोड़ के बना देते हैं। थोड़ा सा ऑरेंज और बर्न सियाना मिक्स करके लेना, अच्छा तो अच्छा आएगा कलर। अच्छा, तो बॉटम पे डार्क है, एक एक तरफ भी डार्क है, तो हम उसको वैसे ही फॉर्म बना लेते हैं पहले, हाँ, और दूसरे ब्रश से इसको मिक्स भी करना है, दूसरे थिन ब्रश से। अच्छा, गॉड व्हाट हैपेंड, क्यों? ठीक है, तो थोड़ा सा जहाँ जहाँ डार्क है नीचे नीचे की तरफ हम सब डार्क करते चलते हैं, उसके बाद ही उसमें पार्टीशन। इस वाले में तो पार्टीशन दिख भी नहीं रहा है ना। ठीक है, इसी ब्रश से मैं थोड़ा डार्क कलर लेती हूँ और हाँ ये वाला डार्क कर देती हूँ कैप, हाँ। एंड देन अभी मैंने देखो ये नहीं बनाया था है ना, ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया था, अब मैं ये भी बना के इसको ऐसे बनाती हूँ और उसकी शेडो भी है, हाँ, तो शेडो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब बहुत हल्की लाइंस दिख रही हैं जो कैप की, इस तरह की वो हम बना देते हैं। ठीक है, पूरा जरूरी नहीं है कि पूरी बनाओ, बस एक दो इस तरह की बनाना काफी है। कैप को कैप की तरह दिखना चाहिए बस।
है, इस साइड आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखो ये काफ़ी मिडिल में काफ़ी डार्क है पार्टीशन, तो हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैं कलर को वेस्ट नहीं करना चाह रही थी तो मैंने सेम कलर यहाँ लगा दिया, हालांकि पार्टीशन अभी नहीं किया था, फिर भी मैंने लगा दिया है। आओ। ओके, देन अगेन सेम जैसे यहाँ बनाया था ना, वैसे ही पहले हम यहाँ भी फॉर्म बना लेते हैं बिफोर वी डिवाइड दोज कोन्स। हाँ, सेम वे इधर। ठीक है, जब तक ये सूखता है तब तक हम लोग पहले तो ये जार के नीचे सब जगह डार्क ही है ना, क्योंकि तभी हम इसको जो बेस है उसको बाहर दिखा पाएंगे, है ना। तो उसके बेस पे तो हम डार्क कर ही देते हैं पहले, है ना। और वापस से डार्क रेड लेके हमें कैप करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या, ठीक है। जब तक ये सूखता है हम नीचे आ जाते हैं। इसका पैर जो पैंट है वो बर्न सिएना और ग्रे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, तो डार्क ब्राउन बना के हम पैंट बना लेते हैं।
ठीक है, नीचे की तरफ स्किन पे बर्न्स यहाँ ही लेते हैं। और चप्पल तो ग्रे ही है, तो ऊपर से ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ छोड़ा है वाइट, उसको बाद में लाइट कलर से मिक्स करती हूँ। ओके, ये अभी भी थोड़े थोड़े गीले हैं, थोड़ा पार्टीशन अभी मैं कर सकती हूँ इनमें। ठीक है, ओके। देखो डिटेलिंग बहुत भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से मैं थोड़ा नहीं रख रही हूँ, जितना एग्जाम के टाइम कर सकते हैं हम लोग, है ना, उतना ही रखना है। बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आपकी चॉइस है। यहाँ पे कम दिख रहा है डिटेलिंग, पास पास है, तो मैं थोड़ा ड्राई ब्रश से थोड़ा पास पास ही बना देती हूँ कि दिखे बस। अब ये भी सूख गया है, तो मैं थोड़ा सा इसका जार का शेप भी बना देती हूँ। हालांकि ये बनेगा जब बैकग्राउंड, तब बनेगा, पर ठीक है थोड़ा बना देती हूँ, है ना। अच्छा, ये भी देखो ना, इस पे थोड़ा सा मैं बर्न सियाना का भी एक कोट देती हूँ। एकदम से येलो ही नहीं दिख रहा है, नीचे से बर्न सियाना लगाया, ऊपर येलो है, और फिर ब्रश को वॉश करके इसको ऊपर तक ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब ये अच्छा हो गया कलर। और बकेट में भी थोड़ा डिटेलिंग दे देती हूँ, स्पेशली यहाँ पे कैप वाले साइड और यहाँ। ओके, और नीचे की तरफ ज़्यादा डार्क है, सो मेक इट डार्क। ओके, अभी क्या बचा है? अब बैकग्राउंड बनाने के बाद ही हम ये कर सकते हैं, बाकी की डिटेलिंग। तो मैं थोड़ा पॉज करती हूँ। ओके, ठीक है, स्काई के लिए सेरुलियन ब्लू कलर मैंने लिया है, एंड थोड़ा डार्क करूँगी ताकि ये जो हाईलाइट है हमारे अम्ब्रेला का वो दिखाई दे। और
ठीक है। ओके, अब हमें देना है ग्रीन का इफेक्ट। हाँ, तो दीज आर बैक ट्रीज। हाँ, तो मैं थोड़ा सा ग्रीन से हटके थोड़ा कलर लगाना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा ग्रेश, मैं थोड़ा ब्लू चाहती हूँ, ज़्यादा ग्रे हुआ है, मैं थोड़ा ब्लूइश या पर्पलिश कलर लगाना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि दूर के ट्री हैं। हाँ, दिस इज बेटर। ओके, और नीचे आते हुए मैं पर्पल डालूंगी, ग्रीन डालूंगी डेफिनेटली। यहाँ पे आप देखिए दूर के जो ट्री दिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा पर्पलिश लगाया। ठीक है, वापस से मैं ग्रीन पे आई हूँ। अब मेरा जो ग्रीन है वो ऑलिव ग्रीन है। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर साफ ग्रीन है तो आप लोग जो है उसमें बर्न सियाना मिलाइए। अच्छा, बर्न सियाना मिलाने से फिर वो साफ ग्रीन का इफेक्ट अच्छा हो जाएगा। अब ध्यान से, है ना, ये जो आउटलाइन बनेगी अब ध्यान से, क्योंकि अब ये अम्ब्रेला की जो आउटलाइन है या जो यहाँ इस बंदे की आउटलाइन है वो आप हेड की सब जो है ध्यान से आपको बनाना है, क्योंकि फिर आप इसको सही नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा बर्न सियाना ऑकर दोनों का मिक्स है। अब देखिए, क्योंकि ये जो हेड है वो डार्क है, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लाइट रखूंगी। ठीक है, पानी से इधर भी पानी को ड्रैग करते हुए आई एम कमिंग टूवर्ड्स द हेड। ध्यान से, हाँ, पैच नहीं आना चाहिए, ध्यान से मिलाना। और जहाँ पे हेड है वहाँ डेफिनेटली डार्क, और जहाँ हेड है वहाँ पे लाइट, सो ड्रैग द कलर। ओके, एंड अब ध्यान से, हाँ, जो शर्ट का अब हमें छोड़ना है ना, ध्यान रखना है। तो शर्ट में हमें शोल्डर के पास अब आराम से डार्क, बस ये ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं वो लाइन अब हमारी डिसाइड करेंगी। ठीक है ना, तो ध्यान से इसको करना है। थोड़ा सा मैं ऑरेंज और बर्न सियाना भी थोड़ा और बड़ा ब्रश अब लेती हूँ। हाँ,
अच्छा, यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से सूखने नहीं देना है। अच्छा चले, मतलब यहाँ से ड्रैग करते आना है। एक तो इसलिए भी कि सूखे ना, दूसरा इसलिए भी कि दोनों साइड बराबर एक से कलर आए। अब यहाँ भी देखो ग्रीन करना है ना, तो बिफोर इट गेट्स ड्राई मैं यहाँ पे ग्रीन कर देती हूँ। हाँ, और ठीक है, थोड़ा सा एक हल्का डार्क कलर लेके ग्रे, यहाँ थोड़ा थोड़ी लाइंस बनाना चाहती हूँ, और बनाना तभी जब ये गीला है। अच्छा, ये मैं बर्न सियाना कलर ले रही हूँ और बीच बीच में कहीं कहीं ऑरेंज भी मिलाया है। ठीक है, क्योंकि ग्लास के जार हैं तो एक वाइट लाइन आप आराम से छोड़ सकते हो ग्लास के अराउंड। ठीक है, इसको तो हम बाद में डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एज, अब ये तो मैंने बर्न सियाना किया। हाँ, पर बर्न सियाना के साथ, क्योंकि बीच बीच में आप देख रहे हैं ना दूसरे कलर्स भी हैं, तो हम एक दूसरे कलर भी मिलाएंगे। एक फ्लो तो पाथ का एक फ्लो तो बनता ही है। That is looking quite good. ओके, बॉटम पे डार्क। एक मेरे पास ब्राउन कलर होता था, इस समय मेरे पैलेट में नहीं है, तो मैं क्या करूं? एक मेरे पास ब्राउन कलर है जो इस समय मेरी पैलेट में नहीं है, और मैं अगर लेने जाती हूँ तो वो ड्राई हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी मैं बना लेती हूँ। हाँ, मैंने बना लिया। आई मिक्स्ड लिटिल ग्रे इन बर्न सियाना। तो जहाँ जहाँ देखिए जो डार्क है ना पाथ, उस पाथ को एक तो बॉटम पे हमें डार्क करना ही है, ये बात तो आप ध्यान ही रखिए। बॉटम पे हम डार्क करेंगे तभी हमारा फोकस ऊपर जाएगा। और इसके साथ आप देखिए जो पाथ का एक
फ्लो है वो हमें जरूर मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम और ये गीले में ही रखना है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्योंकि सूखने के बाद फिर वो फ्लो आपका बनेगा नहीं। ओके, और थोड़ा सा और डार्क मैं करती हूँ नीचे की तरफ स्पेशली। ओके, अभी ये गीला ही है। इस पोर्शन में मैंने थोड़ा ग्रे लगाया। हाँ, ये मेरा डार्क ग्रे है। आप लोगों के पास अगर ग्रे ना हो तो ब्लैक का यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ स्प्रे कर रही हूँ, ये सूख गया था और मुझे सूखे में डिटेलिंग करना कम पसंद है। ठीक है, और जैसे ही सूखेगा तो हम थोड़ी 1-2 लाइन, ज्यादा नहीं, एक फ्लो बनाने के लिए डार्क से भी 1-2 लाइन देंगे यहाँ पर। बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये लाइंस। इसमें तो ज्यादा दिख रही है, हमें उतनी नहीं बनानी है। okay? अब इसको हम सुखाते हैं और बनाते हैं शेडो। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और डिटेलिंग करूंगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सुखा लेती हूँ। ठीक है, इसको सूखने देते हैं। हम यहाँ तो काम कर ही सकते हैं ना। और ये क्योंकि स्टील का है तो हम इस तरह से इस पे लंबी लंबी डिजाइन बना सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये स्टील का है।
इन द मिडिल, हर ऑब्जेक्ट के मिडिल में आप आराम से डार्क कर दीजिए तो ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई देने लगेगा। हाँ, और हल्का शर्ट में भी मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना जो, वो बना देती हूँ तो शर्ट की आउटलाइन क्लियर हो जाएगी। और अब जो शर्ट में लाइंस हैं, आप चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो तो कोई जरूरी नहीं है ना बनाना, बेस्ड आपकी चॉइस है। Close the door. कॉलर को छोड़ते हुए मैं वापस से वो हिस्से को डार्क कर रही हूँ। ओके, एंड अब एक थिन ब्रश लेते हैं। ओके, वेरी थिन ब्रश। आप लोगों के पास है तो कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी लाइंस बनाते हैं। ऊपर की तरफ जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहां पे लाइन कम दिखाई देंगी। अच्छा, लाइन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अच्छा, यहाँ भी शर्ट का स्लीव का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। और यहाँ भी स्लीव का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, ये लाइंस बनाना ऑप्शनल है, बहुत ही ऑप्शनल। ठीक है, आपके पास टाइम हो एग्जाम में और आप इतनी जल्दी कर पाते हैं, जितनी जल्दी मैंने कर लिया, 2 घंटे का होगा एग्जाम, तो आप बनाइए। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही ऑप्शनल लाइंस है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? ओके, मैं एक वॉश अपने अम्ब्रेला पे भी देती हूँ। ठीक है,
क्यों अनु? अब देखो ये हम जब बनाएंगे तो इसी के साथ में ये रहना है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अलग है और ये अलग है। हाँ, ठीक है। अभी हमें इधर का डिटेलिंग और करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सूखने देती हूँ, ओके, और फिर हम करते हैं उधर का शेडो भी बनाते हैं और ये सब डिटेलिंग भी करते हैं। तो मैं इसको सुखा लेती हूँ जल्दी से। ये सूखता है तब तक ठीक है। थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल हम करेंगे, स्पेशली अभी ये पूरा सूखा नहीं है, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए। नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सूख गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये सब डिटेलिंग करते हैं। और सी थिन ब्रश एक लेना, और ये स्टैंड है शायद। ये स्टैंड है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे वायर जो भी है, इसका कनेक्शन एंड ऑल वो सब भी हम बना देते हैं यहाँ भी। हाय पूर्णिमा, यू केम राइट? यस रश्मि। हाँ, एक्चुअली इसमें मुझे पिंग नहीं आती जब कोई रिक्वेस्ट डालता है ना, तो फिर मुझे पता नहीं चलता है। आई एम एंग्रोस्ड इन द डेमो, तो वो चक्कर हो जाता है।
काफी डार्क था तो मैंने पूरा ही दोबारा वॉश कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये सब शेडो का पार्ट है। तो शेडो के लिए हम कलर बनाते हैं और थोड़ा सा और ये डार्क किया ना मैंने हल्का सा, देखो यहाँ ऐसे एक बार। ओके, एंड लेट इट स्प्रेड। ठीक है, हैंडल यहाँ दिख रहा है और बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब ये यहाँ सूख गया है, जो पॉलीथिन के इधर भी मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ओके, अब बनाती हूँ मैं शेडो। तो शेडो के लिए थोड़ा हम जो कलर लेंगे, एक तो थोड़ा बड़ा ब्रश लेना है, ठीक है, शेडो के लिए, क्योंकि एक ही बार में कलर आना है और दोबारा उसको फिर हमें डिप नहीं करना है। और तो हम बनाएंगे पर्पलिश शेडो, क्योंकि ऑरेंज है ना ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी टर्न हो जाएगा ग्रे में। अच्छा, थोड़ा ब्लू हम शेडो इसलिए बनाते हैं, ब्लूइश शेडो, क्योंकि स्काई का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है शेडो में। तो मैंने बड़ा ब्रश लिया और थोड़ा ब्लूइश पर्पलिश ऐसे कलर बनाया। एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड देन ये ध्यान रखना है कि शेडो एक ही बार में बनाना, ज्यादा उसमें पैच नहीं दिखने चाहिए, तभी शेडो ब्यूटीफुल लगती है। और एक बार जैसा बन जाए उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना, दोबारा उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। कलर थोड़ा एक ही बार में ज्यादा बना लेना। अच्छा, ठीक है, ध्यान रखना शेडो में कोई पैच ना आए और एक ही बार में बढ़िया से बन जाए। बस जैसी भी बन जाए आपको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। आई थिंक दैट इज फाइन, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई थिंक एग्जाम के लिए इतना काफी है। और देना चाहें तो और भी डिटेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके स्पीड पे और आपके जल्दी जल्दी से करने पे ही डिपेंड करता है।
I think this enough.